दीगर खबरों में आपको बताएं, अदलिया में मुदाखलत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत। मुख्तलिफ वाक़यात का हवाला दिया। खत में कहा गया है कि मई 2023 में हाई कोर्ट के एक जज के बरादर निस्बती को अगवा किया गया। एक जज की रिहाइश गाह से खुफिया कैमरा बरामद हुआ। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को मुदाखलत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी खत लिखा था, मगर उनकी जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने मामले पर जुडिशल कन्वेंशन बुलाने का मुतालबा कर दिया। मजीद मालूमात हासिल करते हैं सुहेल रशीद से। सुहेल, खत में मजीद क्या लिखा गया है? जी देखें, ये एक गैर मामूली पेशरफ्त सामने आई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखा है और उसमें अदलिया के अंदर मुबैना जो मदाखलत है उसका मामला उठाते हुए जुडिशल कन्वेंशन बुलाने की इस्तदा की है और ये कहा है कि हमें गाइड किया जाए कि ऐसी मदाखलत को हम कैसे रिस्पॉन्ड करें, रद्द-ए-अमल क्या हो। इसमें मुकम्मल हवाला दिया गया है तमाम तर वाक़यात का जो जजेस ने अपने तजर्बात जो हैं वो सामने रखे हैं इस खत की सूरत में। और ये बताया है कि सारे मामले का आगाज़ होता है मई 2023 से, यानी कि जब टैरियान केस जो सुना जा रहा था बानी पीटीआई के खिलाफ, उसमें 2 जजेस जो थे 3 रुकनी बेंच के, उन्होंने इसको नाकाबिल समात कहा तो उसके बाद दबाव का सामना करना पड़ा और यहाँ तक कि एक जज को स्ट्रेस के बायस अस्पताल मुंतकिल होना पड़ा। इसके अलावा ये भी बताया गया कि एक जज के घर से खुफिया कैमरा बरामद हुआ, जबकि एक जज के ब्रदर इन लॉ को किडनैप किया गया और 24 घंटे के बाद छोड़ा गया। और इसके अलावा भी कई इस तरह की वाक़यात थे जो सामने आ रहे थे और इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये ख़त में बताया गया कि आगाह किया गया था और उन्होंने कहा कि उन्हें अब यकीन दहानी कराई गई है कि ऐसी मुदाखलत दोबारा नहीं होगी। लेकिन उसके बाद भी ये मामला जारी रहे, जबकि मई 2023 में ही साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के नोटिस में ये मामला लाया गया। 6 जजेस ने तब मुलाकात की थी 19 मई 2023 को। उसके बाद उस वक्त जो सीनियर पीने जज थे मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा, उनके नोटिस में भी ये सारा मामला रखा गया था। लेकिन ख़त में ये कहा गया है कि उसके बाद भी ये सारे मामलात जारी रहे। इस ख़त में 2018 में जो मदाखलत होती रही मुबैना तौर पर, जिसका हवाला जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी ने अपनी तकरीर में दिया था, उसकी तहकीकात का भी मुतालबा किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने अगरचे एक फ़ैसला तो दिया है जिसमें उनको रिटायर्ड जज सवर करने का कहा है, लेकिन उनके इल्ज़ामात की तहकीकात होना बाकी हैं। लिहाजा हम उनको भी सपोर्ट करते हैं कि उनके जो इल्ज़ामात थे उसकी भी तहकीकात हों और दीगर जजेस जो हैं मुल्क के, उनसे भी पूछा जाए कि क्या ऐसी सूरत हाल का उनको सामना तो नहीं। और साथ ये कहा गया कि चूँकि कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो इसमें जो मौजूदा जो सूरत हाल है इससे मुतल्लिक़ कोई वाज़ेह कुछ कहीं लिखा नहीं हुआ, तो हमें गाइड किया जाए कि ऐसी मुदाखलत को हम कैसे रिस्पॉन्ड करें।